Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving linear equation with two variables from class 9 chapter 3 chapter 4 सॉरी है ना। तो हमने क्या किया था, इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे इक्वेशंस को फॉर्म किया जाता है। आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम आर डी शर्मा बुक विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट। सो चैंपियंस, हम क्या कर रहे थे 13.3 के क्वेश्चंस हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12 तक मैंने आपको बताया था। अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 13, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + y = 6। 2x + y = 6, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। देन बोल रहा है शेड द रीजन बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करना है, फिर वो एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है उस बाउंडेड उसको क्या करना है, उस रीजन को हमको क्या करना है, शेड करना है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एज द रूल मैंने क्या बताया था कि हमको कैसे सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। कोई भी तीन वैल्यूज ग्राफ प्लॉट करने के लिए यही जरूरी रहता है ना। x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, है ना। x की वैल्यू 1 पुट करोगे 2 द ट्रांसपोज होगा 6 - 2 दैट इज 4। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट करें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। 2 2 जा 4, 4 उधर जाके माइनस हो गया, 6 - 4 = 2। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए इजी हो गया, हमारे सब सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया -1 -2, है ना। और ये हो गया 1 2 3 4 5। ठीक है, x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की वैल्यू कितनी है, 6, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। x की वैल्यू हमने 1 ली तो y की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बनेगा। ठीक है, ये बढ़ गया ना 1 और 4। इधर लिख देता हूँ मैं इसको, 1 2 3 5 6, है ना। तो ये हमको 4 पॉइंट मिल गया। उसके बाद x की वैल्यू अगर हमने 2 ली तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 2 आ गई, तो हमको ये मिल गया, ये पॉइंट। अब तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो हमारा ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ये इक्वेशन जो है कौन सा है, 2x + y = 6 के लिए हमारा ग्राफ बन गया। अब उसके बाद क्या बोला है, इस रीजन को x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ हमको क्या करना है, शेडेड रीजन बनाना है। तो शेडेड ऐसे शेडेड बना दिया हमने, शेड बना देना है। ठीक है, अब इस रीजन में हमको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि ये हमको ट्रायंगल के फॉर्म में दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है हमको, है ना। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देंगे। हम इसको दे देते हैं O, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का। तो बेस हमारा क्या है बच्चों, बेस है हमारा OB, हाइट क्या है हमारी OA। OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है आपकी 3 और OA की वैल्यू कितनी है 6। तो आपका आ जाएगा 2 × 2 2 3 6, आपका आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे, तो हम यूनिट्स लिखते हैं और एरिया का हमेशा स्क्वायर यूनिट्स होता है, इतना तो पता है ना। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ओके, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 14, अगेन सेम क्वेश्चन है पर इक्वेशन अलग है। हमको इस बार x/3 + y/4 = 1। मैं आपको वैल्यूज निकाल के दे देता हूं, आप क्या करना, ग्राफ प्लॉट कर लेना और उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना अगेन। ठीक है, मैं आपको वैल्यूज निकाल के दिखा देता हूँ कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करो,
एलसीएम ले लो 3 और 4 जा, एलसीएम कितना होता है 12, ये हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। एलसीएम लेने के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 को इसके साथ 3 को इसके साथ, समझ में आए। 4x तो अब 12 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 1 जा 12, इक्वेशन मिल गया। अब हम वैल्यूज ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पीड चलेंगे बच्चों क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने क्लियर कर दिया आपको, है ना। x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, 3 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 और जा 12। x की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, तो कैंसिल आउट नहीं होगा। अब वैल्यूज आपको ऐसे लेनी है कि पॉइंट में डेसिमल में ना आए, आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डेसिमल में ना आए ऐसे पॉइंट्स लेने हैं हमको, ठीक है, ट्राई वही करना है हमको। तो ओके आएगा ही आएगा। एक बार क्या करो, y की वैल्यू 0 ले लो, y की वैल्यू 0 लोगे तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो x 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। अब ऐसे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि x की वैल्यू ही पुट करना है हमको, ठीक है। और एक वैल्यू चाहिए हमको, एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो चाहिए ही चाहिए। वैसे ये 2 वैल्यू से भी ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। बट एक और वैल्यू ले लेते हैं, क्या पुट करें हम, y की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो प्लस उधर जाके 15 हो जाएगा, कैंसल आउट नहीं होगा। हाँ, यहां पे मैं x की वैल्यू -3 ले लेता हूं, ठीक है। तो -3 इधर कितना हो जाएगा, -3 इंटू 4 -12, -12 उधर जाके क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो हमको ये 3 वैल्यूज मिल गई, समझ में आया। अब इसको आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है, एरिया शेड कर देना है रीजन को, देन उसका एरिया फाइंड आउट कर लेना है, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क, ठीक है, ये आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। बहुत ही इजी बच्चों, ग्राफ आप प्लॉट करना, मैं आपको वैल्यूज निकाल के दिखाते जा रहा हूँ। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। इस मॉड का मतलब क्या होता है कि x की वैल्यू कोई सी भी हो, y की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू मैं नेगेटिव पुट करूंगा तब भी हम y की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। मॉड का मतलब यही होता है, हम यही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज दे देता हूँ आपको, x एंड y। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 1। y की वैल्यू चेंज नहीं होगी बच्चों, हम नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है, क्योंकि मॉड है। बन जाएगा इसका ग्राफ, दैट इज ऑल्सो योर प्रैक्टिस वर्क। ग्राफ प्लॉट करो, नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 भी ऐसा ही है, मॉड ऑफ x प्लस 2। इसके लिए वैल्यूज निकालना है। अगेन आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, y की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, है ना। जैसे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म 0 हो गया, +2 बच गया, तो y की वैल्यू 2, ठीक। x की वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करोगे तो +1 हो जाएगा, +1 + 2 कितना होगा 3। x की वैल्यू 1 पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 + 2 3। क्लियर है बच्चों, -1 पुट किए तब भी 3 और 1 पुट किए तब भी 3। क्लियर है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द। अब आपको 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, 2x + 3y, ये मैं आपको बता देता हूं ना। 2x + 3y = 12 और x - y = 1। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ है आपको एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है। तो इसके लिए वैल्यूज देखते हैं हम। इसके लिए वैल्यूज 1 2 3 x एंड y, इसके लिए अलग वैल्यूज लेंगे हम, दोनों के लिए सेम वैल्यू थोड़ी ना होंगी, x एंड y, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी 4, y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू मिलेगी कितनी 6, है ना। x की वैल्यू 0 लिए तो ये वाला टर्म 0, 3 4 = 12, y की वैल्यू 0 लिए तो ये वाला टर्म 0, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 2 6 = 12, है ना।
अब हम x की वैल्यू या y की वैल्यू ऐसे सोचें कि हमको डेसिमल में ना आए आंसर। अगर हम x की वैल्यू हाँ, मैं अगर x की वैल्यू कितनी ले लूं, -3 ले लूं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -6, -6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 कितना होगा, 18, तो ये आ जाएगा आपका 3 6 18। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। वैसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 लो तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0 लो तो x की वैल्यू 1, है ना। और क्या हो सकता है, अगर x की वैल्यू हम -1 लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, -1, तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, और -y = 2, तो दैट इज -2 आपका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक ही ग्राफ पेपर में इसको दोनों को प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू पॉजिटिव में 6 तक है और y की वैल्यू पॉजिटिव में 6 तक है, वो भी x की वैल्यू y की वैल्यू -2 तक है ना। हमेशा वैल्यूज को देख के आपको ड्रॉ करना है बच्चों, अदरवाइज फिर ओवर राइटिंग करते बैठे रहना है। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पे -1 -2 -3 -4, सॉरी -1 इधर तो प्लस में होगा सब, सॉरी माय मिस्टेक। 2 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इधर ले लेते हैं, इधर हम लेते हैं -1 -2 -3, इधर हम ले लेंगे -1 -2, बस -2 तक इनफ है, ठीक है। x की वैल्यू फर्स्ट वाला पहले ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, मतलब पॉइंट हमको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट कहाँ मिलेगा हमको, यहाँ पे। ठीक है, 2 पॉइंट्स ही बन जाता है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते, इक्वेशन फॉर्म हो जाता, ग्राफ ड्रॉ हो जाता है ना। अब x की वैल्यू -3 लिए तो y की वैल्यू कितनी आई, 6, तो -3 और y की वैल्यू 6। अब आप क्या करो, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा इक्वेशन कौन सा, 2x + 3y = 12 का ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। अब x - 1 x - y = 1 का प्लॉट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -1 मतलब पॉइंट आपको नीचे मिलेगा। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, मतलब पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे। x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2, मतलब पॉइंट कहाँ मिला, यहाँ पे। तो इन दोनों पॉइंट्स को क्या करो, ज्वाइंट कर दो। यहाँ पे पॉइंट मिला है ना, तो इन तीनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये आपका इक्वेशन हो गया x - y = 1 वाला। वेट अ मिनट, हाँ बच्चों, तो ये हमको ग्राफ मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब आपसे पूछा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फाउंड बाय द 2 स्ट्रेट लाइंस एंड y एक्सिस आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो हमको क्या करना है, y एक्सिस जो बना रहा है, ये हमारा y एक्सिस है, इसके साथ शेडेड रीजन बना देना है ऐसे। y एक्सिस बोला है तो y एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस बोलेगा तो एक्सिस ये वाला बनता फिर, है ना। y एक्सिस बोला है तो ये बना लेंगे। अब इसको मैं o, यहाँ पे o a b पॉइंट दे देता हूँ, ठीक है। अब o a b दे दिया हमने, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा फॉर्मूला, है ना। हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है हमारा इधर 4 है और इधर -1 है, तो 4 - 1 मत कर देना बच्चों, हमको टोटल डिस्टेंस ये होता है ना।
तो 4 + 1 होगा, दैट इज 5। बेस हमारा 5 हो गया। हाइट कितनी है हमारी, अप्रॉक्स देखो 3 पे मिल रहा है, तो यहाँ पे 3, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 3 जा 15, 15/2 दैट इज 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है बच्चों? ये हो सकता है अप्रॉक्स आंसर आया हो हमारा, क्योंकि हमने डायग्राम यहाँ पे अप्रॉक्स बनाया, मैंने पूरा एग्जैक्ट मेजर करके तो नहीं ड्रॉ किए। आप इसको मेजर करके ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? मेथड समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 18? क्वेश्चन नंबर 18 में ही मे बी शायद 17 की जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। हाँ, इसमें भी 2 इक्वेशन है जिसका आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करके एरिया, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। 4x + 3y इज इक्वल टू -4, है ना, इधर -4 है और इधर +20। ठीक, ये हमको 2 इक्वेशन मिल गए। इसको आप क्या करो, मैं आपको वैल्यूज दे देता हूं, आप ग्राफ क्या कर लेना, प्लॉट कर लेना। दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। कुछ आपको भी तो करना बनता है ना बच्चों। सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करके दे दूं आपको तो आप क्या प्रैक्टिस करेंगे, है ना? तो आपके प्रैक्टिस के लिए भी कुछ छोड़ना बनता है ना। चलो, x की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेते हैं, तो y की वैल्यू हमको कितनी आएगी? ओ 4/3 आ जाएगी। नो, इसको हम 0 नहीं लेंगे। अब y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, अब क्या पुट करें, क्या पुट करें 12। x की वैल्यू हम पुट करते हैं 5, तो 5 4 जा 20 होगा, 20 उधर जाके -20 हो जाएगा, -4 -20 कितना होगा, -24, तो -3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 8 आंसर आ जाएगा। तो 5 लिया हमने x की वैल्यू, तो कितना आया, 8 आ गया। और एक वैल्यू चाहिए, और कैसे मैं सोच रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे आपको ऐसे डिसाइड करना है कि डेसिमल पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल देखते हैं। यहाँ पे 3 है कोफिशिएंट y का, और x का कोफिशिएंट 4 है, तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे उन दोनों का कॉमन मल्टीपल देखता हूँ। तो कॉमन मल्टीपल जैसे कि 24 है ना, तो यहाँ पे 24 वाला मैंने लॉजिक लगाया कि यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगी, इधर आके 24 होना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 5 मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, तो 3 के टेबल में 24 चला जाता है आसानी से। ऐसे करके हम लॉजिक लगाते हैं। क्लियर है? और क्या होता है, 3 और 4 का मल्टीपल 12 होता है ना। तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कैसे, 2 4 जा 8, 8 इधर आके -8 हो जाएगा, -4 और -8 -12, और -3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12। समझ में आया बच्चों? बहुत इजी लॉजिक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसे करेंगे। y की वैल्यू 0 ले लो तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो 4 5 से 20 डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अगेन 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो कॉमन मल्टीपल यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो -4 इधर आके +4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24 है ना। और कौन सा कॉमन मल्टीपल होता है, हमने देखो तो यहाँ पे 12 मल्टीपल होता है कॉमन। x की वैल्यू 2 ले लो, है ना, तो 20 - 8 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये आपका 3 4 जा 12 आ गया आंसर। क्लियर है? तो 2 और 4 -1 and 8 5 and 0 ये हमको वैल्यूज मिल गई। इनका ग्राफ प्लॉट करके एरिया फाइंड आउट कर लेना है। बहुत इजी है बच्चों, नहीं बताऊंगा, दैट इज योर प्रैक्टिस वर्क। करो और डाउट निकालो, अगर नहीं बनता है तो डाउट पूछो। अगेन द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x + 4y। अच्छा, इसका x एक्सिस के साथ बोला है कि y एक्सिस के साथ बोला है? इसका बोला है x एक्सिस के साथ। हमको जो एरिया निकालना है वो किसके साथ निकालना है, x एक्सिस के साथ। तो ध्यान देना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं इज इक्वल टू 12 एंड द पाथ ऑफ द अनदर ट्रेन बी इक्वेशन
6x प्लस 8y इज इक्वल टू 48, ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। एंड द पाथ ऑफ रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। तो मैं आपको वैल्यूज दे देता हूँ, 3 वैल्यूज चाहिए होती है हमको मिनिमम एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए, 1 2 3। इधर भी हमको 3 वैल्यूज चाहिए x एंड y की, 1 2 3, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 पुट करके अगर हम 0 4 3 12 आ जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट करके तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 4 12, दोनों ही केसेस में हो रहा है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि अगर x की वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ, x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा ये तो कर चुके अपन, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0 आ चुकी है, ये कर चुके हैं। 24 बनाना, चलो x की वैल्यू -4 पुट करता हूँ तो -12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो 4 6 जा 12 आ जाएगा, y की वैल्यू 6 आ गई। यहाँ पे देखते हैं x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 8, 8 6 जा 48, 6 8 जा 48, ठीक है। बच गया एक, अब एक बच गया है तो 6 और 8 का मल्टीपल देखेंगे हम, ठीक है। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, एक तो 48 होता है और दूसरा 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल क्या क्या होगा बच्चों, 2 3 या 6, 2 4 या 8, एलसीएम निकाल के देख सकते हैं हम। हाँ 6 और 8 का 24 तो होता है बच्चों, 24 कैसे भूल गया मैं, है ना। एलसीएम अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, 24 होता है ना। 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल 24, 8 3 जा 24 और 6 4 जा 24। तो अब हमको यहाँ पे 24 बनाना है, तो मैं x की वैल्यू क्या लूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ 4 लेता हूँ, है ना। तो 6 4 जा 24, उधर जाके क्या हो जाएगा, 48 माइनस 24 हो जाएगा, तो 24 बचेगा, 24 8 3 जा 24, 4 और 3 आंसर आ गया। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ना कि एरिया फाइंड आउट करना है, नथिंग एल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं करना है हमको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की एक्सरसाइज बस खत्म होने वाली बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, आपको इक्वेशन इसमें बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 20 को ध्यान से पढ़ना है कि रविश टेल्स हिज डॉटर आरुषि, रविश जो है अपनी डॉटर से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago, 7, सबसे पहले दोनों की प्रेजेंट एज हम यहाँ पे दी हुई है तो वो एज्यूम कर लेते हैं, लेट द प्रेजेंट एज, एक मिनट बच्चों, प्रेजेंट एज ऑफ रविश बी, कितना बोला है, y, रविश की प्रेजेंट एज कितनी है, y है। इफ प्रेजेंट एजेस ऑफ आरुषि एंड रविश आर x एंड y, ठीक है। और द प्रेजेंट एज ऑफ आरुषि बी x, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में तो हमने अज्यूम कर लिया। अब यहां पे लिखूंगा मैं 7 years ago, ठीक है। 7 years ago रविश की एज कितनी थी, रविश एज इज इक्वल टू y माइनस 7 एंड आरुषि की एज कितनी थी, एज आरुषि एज नहीं सॉरी रविश एज, आरुषि's एज हो जाएगी x माइनस 7, है ना। 7 years अगो की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि आपकी एज है अभी 15 years, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 7 years अगो आपकी कितनी एज थी, तो आप क्या करेंगे, 15 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा, 8 years आएगा। तो 7 years अगो बोल रहे हैं, मतलब वहां पे हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि
7 years ago के लिए क्या बोल रहा है? I was 7 times as old as you were then. ठीक है, रविश बोल रहे अपनी डॉटर से कि I am कितना? 7 times. I am 7 times of as old as you. तो 7 years ago उसकी और ऋषि की x माइनस 7 थी और रविश की कितनी थी? y माइनस 7, है ना? तो y माइनस 7 टाइम्स होगा किसके? x माइनस 7 के. I am 7 times old as you were then. तब तुम जिस एज की थी उस समय तुम्हारे एज से 7 टाइम्स ज्यादा था. तो हमने 7 टाइम्स कर दिया. इसको सॉल्व कर लेते हैं. होप आपको समझ में आ गया होगा. हाँ, तो y माइनस 7x इज इक्वल टू आपका कितना आ गया? माइनस 49 माइनस प्लस 7. तो आपका आंसर आ जाएगा. एक काम करो आप y को तो ट्रांसपोज कर दो तो 7x माइनस y और 49 को तो ट्रांसपोज कर दो 49 माइनस 7 हो जाएगा. तो आपका 7x माइनस y इज इक्वल टू 42 हो जाएगा. इक्वेशन नंबर 1. ठीक, अब क्या बोल रहा है? आगे पढ़ते हैं. एक एक लाइन पढ़ के सॉल्व करना है बच्चों हमेशा. एज वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं. 3 years from now. 3 years from now. 3 years from now मतलब आज से 3 साल बाद. तो आज से 3 साल बाद रविश की एज कितनी होगी? रविश की प्रेजेंट एज कितनी है? y. तो आज से 3 साल बाद कितनी होगी? y प्लस 3. आरुषि की प्रेजेंट एज कितनी है? x. तो 3 साल बाद कितनी होगी? x प्लस 3, है ना? बाद वाले के लिए प्लस करते हैं, पहले वाले के लिए माइनस करते हैं. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिर से इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, I shall be 3 times as old as you will be. मतलब तुम्हारी जितनी एज होगी उसका मैं 3 टाइम्स होऊंगा. तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 हो गया. ठीक है, अब y प्लस 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 9, है ना? तो 3x y को उधर ट्रांसपोज किए, y को उधर ट्रांसपोज किए, 9 को उधर ट्रांसपोज किए, तो 3 माइनस 9 हो जाएगा. तो आपका 3x माइनस y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -6. ये क्वेश्चन नंबर 2. अब मैं आपको पॉइंट्स भी नहीं बताऊंगा, आप खुद से पॉइंट्स निकालिए और उसका ग्राफ प्लॉट कीजिए. क्लियर है? मैंने आपको इक्वेशन बता दिया कैसे बनेगा. ठीक, एक और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. इसमें भी इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है. ठीक है, इसके बाद का आपका प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिस वर्क है. क्वेश्चन नंबर 21. व्हाट इज सेइंग? क्वेश्चन नंबर 29, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. आरुषि वाज ड्राइविंग अ कार विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम द ग्राफ. फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आरुषि इन. हमको क्या करना है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है. ठीक है, 2.5 आवर्स. ठीक, यहां पे देखो इन 1 आवर 60 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब क्या है? इन 1 आवर कितना ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस 60 किलोमीटर. तो 2 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर हो जाएगा, है ना? तो 2.5 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? है ना? 2.5 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? 120 प्लस 30, है ना? 1 आवर के लिए 60 है तो हाफ आवर के लिए कितना होगा? 30 किलोमीटर. और 2 आवर्स के लिए हमने 120 देख लिया, तो 120 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर. ठीक, ये हमारा फर्स्ट था इसका. और सेकंड क्या है? हाफ आवर के लिए बोल रहे हैं. सेकंड हमारा हाफ आवर के लिए बोल रहे हैं, तो हाफ आवर के लिए कितना होगा? 30 किलोमीटर. ठीक है, हाफ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी?
30 किलोमीटर। अब इसके लिए हमको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसको हम डिस्टेंस लेते हैं y एक्सिस को और x एक्सिस को टाइम लेते हैं। सबसे पहले आपको स्केल लेना पड़ेगा, आपको कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। इसका मतलब है आपको डिस्टेंस जो है 150 तक है, तो मतलब 15 टाइम्स करना पड़ेगा। 50 किलोमीटर ले लेते हैं, 30 किलोमीटर ले लेते हैं, चलो 30 किलोमीटर को 1 यूनिट ले लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका 30, देन 60, देन 90, देन 120, देन 150 आ गया। अब उसके बाद इधर हाफ आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स एंड 2.5 आवर्स, ये आवर्स में है और ये किलोमीटर में। इसका ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक। अब देखो 1 आवर के लिए कितना और हाफ आवर के लिए कितना है 30 किलोमीटर, 1 आवर के लिए कितना है 60 किलोमीटर, और 1.5 आवर के लिए कितना है, 1.5 आवर के लिए कितना हो जाएगा 60 + 30 90 किलोमीटर हो जाएगा, और 2 आवर के लिए कितना है, 2 आवर्स के लिए 120 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड उसने बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है, तो एक यूनिफॉर्म ग्राफ ही बनेगा। ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बन जाएगा। फ्रॉम द ग्राफ फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आरुषि, तो हमको ग्राफ से फाइंड आउट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहाँ तक देखते हैं उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, है ना, एरिया फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नो नहीं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्पीड टाइम ग्राफ में हम निकालते हैं तब डिस्टेंस हमको मिलता है। ग्राफ से हम देखें तो 2.5 आवर्स में अभी हमने देखा कि कितना ट्रेवल कर रहा है वो 150 किलोमीटर, तो 2.5 आवर्स में वो 150 किलोमीटर ट्रेवल करेगा फर्स्ट 2.5 आवर्स के लिए, है ना, चाहे ग्राफ से देखो चाहे ऐसे मैथमेटिकली सॉल्व करो यही आ रहा है। और सेकेंड हाफ आवर में वो कितना ट्रेवल करेगा 30 किलोमीटर। तो ये हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, होप आपको समझ में आया होगा, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एवरीथिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो इसके बाद लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है वो मैं आपको कवर अप करवाऊंगा, देन फिर हम न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके चैंपियंस, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एंजॉइंग और सॉल्व करते रहिए मैथ्स को। कोई भी डाउट्स है तो वो हमको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।